हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विथ मी। आज की हमारी वीडियो रिलेटेड है इंग्लिश ग्रामर से और हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ डू, डज एंड डिड। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है डू, डज और डिड के यूज़ को लेकर के। आई होप कि आज की ये वीडियो आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दे और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यूज़ ऑफ डू, डज एंड डिड। सबसे पहले हम देखेंगे कि डू और डज का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। डू एंड डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्यों और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नात्मक वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि डू और डज का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उन पॉजिटिव सेंटेंसेस को जब हम निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं तो वहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब हम डू और डज का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा गया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम डू और डज का यूज़ नहीं करेंगे। ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए ही डू और डज का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कि डू और डज हम किस किस के साथ में यूज़ करते हैं। डज का यूज़ हम करते हैं ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ में। डू क्या है, डज का प्लूरल फॉर्म है, तो इसे हम यूज़ करेंगे आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो अब आइए देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के क्या रूल्स हैं। इसे आपको बहुत ध्यान से देखना है और ये जो फॉर्मूला है ये आपको बिल्कुल रट लेना है। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम उसमें ऐड करेंगे डू या फिर डज। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम डू और डज का यूज़ करेंगे। अगर ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे डज का। और आई, यू, वी, दे में से कुछ है या फिर प्लूरल नाउन है तो उसके साथ में हम यूज़ करेंगे डू का। इसके बाद क्या होगा, नॉट का यूज़ होगा। फिर यहाँ पर लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। आइए इसे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य है, वह घर नहीं जाता है। ये एक निगेटिव सेंटेंस है, नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है तो ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो किस तरीके से होगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है ही। इसके बाद आ जाएगा डू या डज में से कुछ, तो ही है, ही के साथ में हम डज का यूज़ करते हैं, ही डज। फिर क्या आएगा, नॉट। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा गो और फिर अदर वर्ड्स यानी कि टू होम। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही डज नॉट गो टू होम। इसी तरीके से अगर यहाँ पर फीमेल के बारे में बात होता तो यहाँ पर हम कहते वह घर नहीं जाती है, तो यहाँ पर हो जाता शी डज नॉट गो टू होम। अगला है राम खाना नहीं खाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट राम। इसके बाद राम सिंगुलर नाउन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे। यहाँ पर डज है, इसके बाद यूज़ होगा नॉट का और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन अदर वर्ड्स। तो ये हो जाएगा राम डज नॉट ईट फूड। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, यहाँ पर आई के साथ में डू का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। वे नहीं खेलते हैं, यहाँ पर दे के साथ में भी डू का यूज़ होगा तो ये हो जाएगा दे डू नॉट प्ले। हम बाजार नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू मार्केट। तुम पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट लेटर। रिया और मीना नहीं खेलती हैं। यहाँ पर देखिए रिया और मीना ये प्लूरल नाउन हो गए, दो लोगों के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डू का। रिया एंड मीना डू नॉट प्ले। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में किस प्रकार से डू और डज का यूज़ करना है और आपको ये जो फॉर्मूला है वो अच्छे से लर्न कर लेना है। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस अदर वर्ड्स। अब आइए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए कौन से रूल फॉलो करने हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पर क्या रूल होगा, सबसे पहले डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, इसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या वह किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर ही है, ही के साथ में हम यूज़ करेंगे डज का। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा डज ही रीड बुक। अगला है क्या अमित जाता है, तो अमित क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ में भी यूज़ करेंगे डज का, तो ये सेंटेंस होगा डज अमित गो। अगला है क्या तुम पत्र लिखते हो, यहाँ पर यू के साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा डू, देन यहाँ पर सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स, तो ये हो जाएगा डू यू राइट लेटर। क्या वे रोज़ यहाँ आते हैं, डू दे कम हियर डेली। अगला सेंटेंस है तुम खेलने क्यों जाते हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब हु, व्हाई, व्हाट, व्हेन जैसे सेंटेंस आएंगे तो वहाँ पर जो हमारा रूल है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। डू और डज के पहले हु, व्हाई, व्हाट, व्हेन इसका यूज़ होगा, जैसे कि यहाँ पर है तुम खेलने क्यों जाते हो, तो यहाँ पर व्हाई पहले आ गया, इसके बाद डू का यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा वाई डू यू गो टू प्ले। इसी तरीके से है वह स्कूल कब जाता है, तो यहाँ पर डज के पहले व्हेन का यूज हो जाएगा, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। बाकी का जो रूल्स है वो उसी तरीके से चलेगा, बस क्या करेंगे हम डू और डज के पहले वाई, व्हेन, व्हाट इस तरीके का जो भी वर्ड आएगा वो यूज़ कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर व्हेन है तो व्हेन डज ही गो टू स्कूल। वे चाय क्यों पीते हैं, यहाँ पर वाई आ गया, तो वाई डू दे टेक टी। तो इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम पहले डू डज का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स। और अगर व्हेन, वाई, व्हाट, वेयर वाले सेंटेंस हैं तो डू डज के पहले हम व्हेन, व्हाट, वाई, वेयर का यूज़ करेंगे और बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो उसी तरीके से रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों होते हैं, तो इसको किस तरीके से हम फ्रेम करेंगे और इसमें डू और डज का यूज़ कैसे होगा। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल है सबसे पहले डू एंड डज का यूज़ करेंगे, इसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस नॉट का यूज होगा और फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि तुम अंग्रेजी क्यों नहीं जानते हो, तो यहाँ पर क्यों का प्रयोग है इसलिए डू डज के पहले वाई का यूज़ होगा, वाई डू यू नॉट नो इंग्लिश। क्या वह रोज़ यहाँ नहीं आती है, डज शी नॉट कम हियर डेली। क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, डू डॉग्स नॉट बार्क एट नाइट। इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डू और डज का यूज़ करेंगे, पहले डू और डज, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड्स। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है। डू और डज का यूज़ तो हमने देख लिया, अब आइए देखते हैं डिड का यूज़ कहाँ पर करते हैं और इसके क्या रूल्स हैं। डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि डू और डज का यूज़ हमने किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए, इसी प्रकार से डिड का यूज़ हम करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में था कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डू और डज का यूज़ कर रहे थे, पास्ट टेंस में ऐसा नहीं है। पास्ट टेंस में डिड का यूज़ हम करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ में, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन सभी के साथ में हम डिड का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो आइए देख लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को हमें कैसे फ्रेम करना है और डिड का यूज़ यहाँ पर हम किस प्रकार से करेंगे, इसके क्या रूल हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा डिड, डिड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड्स। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद कर लेना है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर है कुछ एग्जाम्पल्स, इन्हें देखते हैं। जैसे कि वह घर नहीं जाता था, तो यहाँ पर पहला वाक्य है वह घर नहीं जाता था। अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है वह, यानी कि ही। इसके बाद क्या आ जाएगा डिड, फिर आ जाएगा नॉट और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा गो, देन अदर वर्ड्स टू होम। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू होम। अगला है राधा खाना नहीं बनाती थी, तो यहाँ पर हो जाएगा राधा डिड नॉट कुक द फूड। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ की पहले क्या होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन अदर वर्ड्स। आइए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड का यूज़ किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर है सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके क्या रूल है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले डिड का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस है क्या वह स्कूल गया था, तो यहाँ पर पहले क्या यूज़ होगा, डिड का यूज़ होगा, डिड, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है ही, इसके बाद आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा गो, फिर है अदर वर्ड्स, तो ये हो जाएगा टू स्कूल और ये सेंटेंस हो जाएगा डिड ही गो टू स्कूल। अगला है क्या हम फुटबॉल खेलते थे, तो यहाँ हो जाएगा डिड वी प्ले फुटबॉल। तुमने चाय पी थी, डिड यू टेक टी। तुम बाजार कब गए थे, यहाँ पर देखिए कब आ गया है, तो डिड के पहले व्हेन का यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया था उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कि जब व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर का यूज़ करना हो, डज और डू के पहले हम व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर इसका यूज़ करेंगे और बाद में डू डज का। तो इसी तरीके से पास्ट टेंस में भी जहाँ पर भी व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर आए तो पहले इसका यूज़ कर लेंगे और उसके बाद डिड का यूज़ करेंगे और बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर है तुम बाजार कब गए थे, तो ये हो जाएगा व्हेन डिड यू गो टू मार्केट। इसके बाद यहाँ पर है सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका रूल क्या है, पहले हम डिड का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य है क्या वह स्कूल नहीं गया था, तो इसे जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या यूज़ होगा, डिड का, डिड, देन सब्जेक्ट हमारा है ही, इसके बाद आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर है गो और फिर अदर वर्ड्स टू स्कूल। तो ये सेंटेंस हो जाएगा डिड ही नॉट गो टू स्कूल। क्या रिया खाना नहीं खाती थी, तो ये हो जाएगा डिड रिया नॉट ईट फूड। क्या हम आम नहीं खाते थे, डिड वी नॉट ईट मैंगो। क्या वे बाजार नहीं जाते थे, डिड दे नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए पहले डिड का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद अदर वर्ड्स। तो ये जितने भी रूल्स हैं इन्हें आप अच्छे से लर्न कर लें। तो आइए अब देख लेते हैं डू, डज और डिड का सेकंड यूज़ कहाँ पर होता है। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के अतिरिक्त डू, डज का यूज़ हम करते हैं एम्फेटिक सेंटेंसेस में। एम्फेटिक सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब किसी वाक्य पर जोर या दबाव डाला जाए तो वह एम्फेटिक सेंटेंसेस कहलाता है। जब हम कोई वाक्य बोल रहे हों और उस पर जोर डाल रहे हो, किसी बात पे हम जोर डाल करके कहें, तो ऐसे वाक्यों में हम डू, डज अथवा डिड का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो डू, डज का यूज़ होगा,
और अगर पास्ट टेंस में है तो डिड का यूज़ होगा। रूल हमारा वही चलेगा जो हमने अभी शुरू में सीखा था। यहाँ पर भी वही रूल चलेगा जो हमने अभी टेंस में सीखा था। प्रेजेंट टेंस में डज का यूज़ करेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में, और डू का यूज़ करेंगे आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ में। और पास्ट टेंस में डिड का यूज़ करेंगे सारे ही जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे सभी के साथ में हम डिड का यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किस तरीके से एम्फेटिक सेंटेंस बनाएंगे डू और डज का यूज़ करके। इसका जो रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन यहाँ पर भी यूज़ होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं वहाँ रोज जाता तो हूँ, जोर डाल करके कहा जा रहा है कि मैं वहाँ रोज जाता तो हूँ। तो इसे हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई डू गो देयर डेली। वह मुझे जानता तो है, ही डज नो मी। अगला है हम बात करते तो हैं, वी डू टॉक। इसी तरीके से तुम खेलते तो हो, यू डू प्ले। मुझे फ़ोन करना, डू कॉल मी। तो इस तरीके से यहाँ पर एम्फेटिक सेंटेंसेस को बनाने के लिए डू और डज का यूज़ करते हैं। और अब आइए देखते हैं पास्ट टेंस में एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए डिड का यूज किस प्रकार से करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए क्या रूल यूज़ होंगे। सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं रोज पढ़ता तो था, आई डिड स्टडी डेली। हम खेलते तो थे, वी डिड प्ले। तुम वहाँ जाते तो थे, यू डिड गो देयर। वह दौड़ता ही तो था, ही डिड रन। तो इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एम्फेटिक सेंटेंसेस में हम डिड का यूज़ करेंगे। ये रूल्स आपको याद कर लेने हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा यूज़ ऑफ डू, डज, डिड और इसके सारे रूल्स देखे किस तरीके से डू, डज और डिड का यूज़ हम करते हैं, कहाँ पर करते हैं, क्या रूल्स होते हैं। सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से देखी, पढ़ी और सीखी। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।